नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम न्यूज 18 इंडिया के वेदर सेंटर से आपको बताने देश भर में कैसा मौसम है। आज मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते दक्षिण भारत में तेज से बहुत तेज बारिश होती रहेगी। उत्तरी अंडमान सागर और अरब सागर पर कम दबाव के क्षेत्रों की वजह से ज्यादातर दक्षिण भारत में 19 नवंबर तक भारी बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर पर बन रहा लो प्रेशर एरिया अगले 24 घंटे में और ज्यादा बढ़ सकता है और ज्यादा मार्क्ड हो सकता है। यानी उत्तरी अंडमान की अगर हम बात करें तो वो ये एरिया है। यहाँ पर आपको जो गतिविधि दिख रही है, ये जो एरोज है एक तरफ मूव कर रही हैं, यही वो एरिया है जहाँ पर लो प्रेशर एरिया बढ़ सकता है। इसी के साथ इस बीच एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कर्नाटक और उत्तरी केरल तटों से पूर्व मध्य दिशा की ओर उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर पर बना हुआ है। ये इस जगह की बात हो रही है। ये जो अरब सागर है, यहाँ पर केरल और कर्नाटक के इस तरफ इधर तटों पर यहाँ पर एक ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिससे दक्षिण महाराष्ट्र के तटों के पास लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है और इसी का असर यहाँ पर महाराष्ट्र के तट के पास यहाँ पर भी एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना बनी हुई है। और इन रीजन्स में, इन इलाकों में ये जो ऐसी वेदर कंडीशंस की वजह से दक्षिण भारत में इस हफ्ते तेज बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। 17 नवंबर यानी आज आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट पर और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश, जबकि दूर दराज के इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। ये इस तरफ की बात चल रही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इधर की तरफ ये जो एक लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना 17 नवंबर के लिए है। और ये जो अभी हमने आपको स्थिति बताई 18 नवंबर तक ऐसे ही रहने वाला है। यानी 18 नवंबर तक भी इन इलाकों में वैसे ही तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और हफ्ते का आखिर होते होते दक्षिण आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा ऐसी ही बारिश होती रहेगी। अब दक्षिण तमिलनाडु, अगर आपको बताएं, इस जगह पर यहाँ पे दक्षिण तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिण हिस्से में यहाँ पर बारिश होती रहेगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से ऐसा अनुमान लगाया गया है। और वहीं इस दौरान मौसम विभाग ने समुद्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है, जिसके कारण समुद्र में मौसम खराब रहने की संभावना है और इसी वजह से मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तो ये तो विंडी के जरिए आपने समझ लिया कि दक्षिण भारत में आजकल इतनी बारिश क्यों हो रही है। अब इस वेदर सेंटर से चलते हैं अपने स्टूडियो और दिखाते हैं बारिश से केरल का हाल और देश के बाकी शहरों का तापमान। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा दक्षिण भारत में बारिश ही बारिश, लेकिन उस बारिश ने केरल का क्या हाल कर रखा है ये भी देखिए। ये तस्वीरें हैं केरल के कोची की, जहां भीगी भीगी सड़कें, ठंडी ठंडी हवाओं को देखकर लगता है कि बारिश ने मौसम सुहाना बनाया है, लेकिन यही बारिश टू व्हीलर या पैदल चलने वालों के लिए मुसीबत बन जाती है। ट्रैफिक स्लो होने से सड़कों पर जाम भी लगने लगता है और सुबह से रात तक लगातार टिप टिप बारिश फिर बिल्कुल भी सुहानी नहीं लगती। और ख़ास तौर पर दूर दराज के इलाकों में जहां ये बारिश आफत बनकर आती है। ये तस्वीरें हैं केरल के अलापुझा की, जहां एक गांव में इतना पानी भर गया कि वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कई जगह पूरा का पूरा एरिया पानी में डूब गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। और अब देश के तमाम शहरों का तापमान, शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली का तापमान बताते हैं। दिल्ली में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून का तापमान जान लेते हैं। देहरादून में मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर का टेम्परेचर बता देते हैं। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। आइए आपको चंडीगढ़ का तापमान भी बताते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं।
पटना में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का रुख करते हैं। यहां पर तापमान देखते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान भी जान लीजिए। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर में मौसम विभाग के मुताबिक आज मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान भी देख लेते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान बताते हैं आपको। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब चेन्नई का तापमान बताते हैं। चेन्नई में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेंगलुरु का तापमान भी देख लीजिए। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश के मौसम का हाल आपको बता दिया और अब आपको दिखाते हैं अमेरिका के वॉशिंगटन का हाल, जहां तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए।